हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। और इस टॉपिक से क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में एक न एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन है क्या चीज़? हमारे डेली लाइफ में रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बहुत सी चीज़ें हो रही होती है जिनके बारे में शायद हमें नहीं पता। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आयरन को इन्वायरमेंट में रख दिया जाए तो क्या होगा? उस आयरन पे दैट आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म रस्ट। यानी कि इन्वायरमेंट में आयरन रख देते हैं तो वो रिएक्शन करता है और उसके ऊपर रस्ट बन जाता है। यानी कि आयरन के ऊपर आयरन कन्वर्ट हो जाता है आयरन ऑक्साइड में। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो जहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड हो जाता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेकेंड एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का। अगर कोई भी मेटल को रख दिया जाए इन्वायरमेंट में तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाता है ड्यू टू द ऑक्सीजन और डिफरेंट गैसेस। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। सेकेंड वन इज, और कह सकते हो कि जैसे कोई भी फूड आइटम है, फूड आइटम को अगर कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर उसके टेस्ट में गड़बड़ी हो जाती है। यानी कि वो दैट गिव्स अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म ऑक्सीडेशन रिएक्शन? तो अब जो भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हमारे अपने एक नोटबुक निकाल कर रखिए। उस नोटबुक में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डेफिनेशंस है वो जरूर लिखें। ऐसा ना हो कि डायरेक्टली बस देखते चले जा रहे हैं। ठीक। सो व्हाट डू यू मीन बाय द redox reaction? Redox reaction means a chemical reaction in which oxidation and reduction both takes place simultaneously. यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी, दोनों एक ही टाइम पर हो। दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। वी कैन ऑल्सो कंसिडर द टर्म रेड एंड ऑक्स। इट मीन्स रेड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। सो ए रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन takes place simultaneously. So now what do you mean by the term oxidation and reduction? क्या मतलब है इन दोनों का? सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स तीन चीजें। अगर किसी भी एक कंपाउंड में ये तीन चीजें हों, तीन चीजें क्या है? या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, जैसे कॉपर, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। आयरन है, उसमें बाद में जाकर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ऐड हो गया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेकेंड कंडीशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो हमारे पास सब्सटेंस है उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। थर्ड वन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट जैसे Cu है वो बाद में फॉर्म करता है CuO, तो CuO में कॉपर का क्या स्टेट है? दैट इज Cu2+। Cu gets converted to CuO. So in this case the net charge on copper is 0 because equal number of protons and electrons present in this copper. But in this case Cu 2 electrons to oxygen and forms Cu2+. It means loss of electron in CuO in comparison to this Cu. So oxidation means addition of oxygen, removal of hydrogen and loss of electron. Second is reduction. Reduction is just opposite of oxidation. So whatever is the conditions in oxidation, reduction will be just opposite to it. Reduction means removal of oxygen, addition of hydrogen, and third one is gain of electrons. So now we will understand oxidizing agent and reducing agent. Oxidizing agent, those substances, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सबसे आसान एग्जांपल है जैसे कि LIC एजेंट। उसमें क्या होता है, जो एजेंट है और द पर्सन है वो दूसरे का इंश्योरेंस करवाता है, दैट इज LIC। सिमिलरली दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज द अदर सब्सटेंस, whatever the other compound is, it oxidizes that substance by providing oxygen or removing hydrogen or by removing the electron from that other compound. So oxidizing agent is which oxidizes the other and itself reduces, that is called oxidizing agent. And second one is reducing agent, is just opposite of oxidizing agent, which reduces the other substance and itself get oxidized, that is called reducing agent. ठीक है, these are the important definitions we have to study in redox reaction. Now we will understand each and every point, that is oxidation, reduction, oxidizing agent, reducing agent in different chemical equations. First one is
Let's take an example of this reaction and understand what is oxidation, what is reduction, what is oxidizing agent and what is reducing agent. So CuO on reaction with H2 gives Cu plus H2O. It means in reactant side there are two reactants CuO and H2, and in product side Cu and H2. So whenever we consider oxidation, reduction, oxidizing agent और reduction, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि रिएक्टेंट साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्रेजेंट है. उसे कभी भी जो हमारा ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें कभी भी प्रोडक्ट्स को नहीं लिखते. प्रोडक्ट्स आर जस्ट टू चेक व्हाट हैपेंड टू दैट सब्सटेंस, यानी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं आखिर उसके साथ क्या हो गया प्रोडक्ट्स में. इधर जब ये फॉर्म होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं. सो इन दिस केस CuO gets converted to Cu. It means there is oxygen while in Cu there is no oxygen. It means there is loss of electron, and loss, or we can say removal of oxygen, is reduction. So which substance undergoes reduction? This CuO. CuO undergoes reduction. Clear? Next is H2. In reactant side there is H2, but in product side we can see there is H2O. It means oxygen is added to hydrogen. Products are just to check what happened to the reactants. So reactant is H2 and it gets changes to H2O. It means oxygen is added to hydrogen. So this H2 undergoes oxidation. Addition of oxygen is oxidation. Clear? So in this case CuO gets converted to Cu. So this undergoes reduction. H2 converted to H2O means addition of oxygen, and H2 changes to H2O means oxygen is added to hydrogen. So it undergoes oxidation. Now which one is oxidizing agent and which one is reducing agent? So we can see oxidizing agent is those substance which oxidizes its other substance and itself get reduced. So which substance undergoes oxidation? H2. H2 undergoes oxidation due to this CuO, because this CuO loses oxygen to hydrogen. So this CuO acts as oxidizing agent. Why? Because this CuO releases its oxygen to hydrogen. So it undergoes reduction and it oxidizes hydrogen. So it is oxidizing agent is CuO. Next H2. This H2 reduces CuO because यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर हाइड्रोजन ना हो ये CuO कोई चेंज नहीं आएगा, इसके अंदर रिडक्शन होगा ही नहीं. लेकिन जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है ये CuO में से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है. इट मीन्स दिस हाइड्रोजन reduces CuO and those substance which reduces the other substance is reducing agent. Also this H2 undergoes oxidation, यानी कि इसे रिड्यूस किया और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया. सो H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट. क्लियर? नेक्स्ट नाउ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दो और एग्जांपल्स के बारे में समझते हैं. सबसे पहला है रिएक्शन बिटवीन MnO2 एंड HCl. MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों का अगर रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट है हमारे पास MnCl2, Cl2 एंड H2O. ठीक है. सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, विच सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. तो अब तक जितने भी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स पढ़े उन सबको अप्लाई करके इन सब के बारे में समझते हैं. सो इन दिस केस MnO2 इज द एंड HCl आर द रिएक्टेंट. ठीक है. तो जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन जो कुछ भी हो दैट इज फ्रॉम रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट का क्या काम है, टू चेक with the help of this product we can determine which substance undergoes oxidation or reduction. So MnO2 है, ठीक है, it gets converted into MnCl2. यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है कि MnO2 में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ और क्लोरीन ऐड हुआ. Wherever there is loss of oxygen or removal of oxygen, it is reduction. So reduction of this MnO2. Why? Due to the loss of oxygen or removal of oxygen. MnO2 undergoes reduction. HCl, in both conditions, either Cl2 or H2O,
इन Cl2 व्हेन वी कंसिडर कि ऐसा समझा जाए HCl से क्या बन गया Cl2, इट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, and removal of hydrogen is oxidation. Second, HCl converted to H2O, it means addition of oxygen, it is also oxidation. So in both conditions this HCl undergoes oxidation, so it is oxidation. अब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है, जो रिडक्शन में है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन में है वो चला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट में. यानी कि जो यहाँ ऑक्सीडेशन है वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, जो यहाँ पर रिडक्शन है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सिंपल, क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल इज Fe plus H8 gives FeS. So in this case neither there is hydrogen nor oxygen, so we can find oxidation or reduction by the process of electrons. Either the substance loses electron or gains electron. अगर कोई लूज करता है इलेक्ट्रॉन इट मीन्स दैट सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन, और गेन करता है दैट मीन्स दैट सब्सटेंस अंडरगोज रिडक्शन. सो इन दिस केस आयरन, in this case either neither the number of electrons and protons in this iron is equal, so net charge on iron is 0 and sulfur is bonded to its other sulfur by covalent bond. अब जैसे यहाँ एसिड लिखा है, कुछ लोग सोचेंगे ये एसिड क्या है. जैसे ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वैसे ही जो सल्फर है वो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ S8, यानी कि 8 सल्फर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं बाय कोवैलेंट बॉन्ड. तो इसके ऊपर भी नेट चार्ज 0 है बाय ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, नॉन मेटल के बीच है. बट इन दिस केस आयरन इज अ मेटल एंड सल्फर इज नॉन मेटल, सो देयर इज आयनिक बॉन्ड, इट मीन्स देयर इज लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ FeS. ठीक है, FeS में होता क्या, आयरन अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है सल्फर को, सो इट्स स्टेट ऑफ आयरन इज +2 बिकॉज आयरन लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टेट ऑफ सल्फर इज -2 बिकॉज सल्फर गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो यहाँ पर देखिए आयरन किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन पहले था 0 नेट कन्वर्टेड टू Fe2+. किसी भी सब्सटेंस पे पॉजिटिव चार्ज कब आ सकता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज लूज करते. नेगेटिव चार्ज लूज किया मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, and wherever there is loss of electron it means that substance undergoes oxidation. So Fe undergoes oxidation. Why? Because it loses 2 electrons. Fe undergoes oxidation. Next is sulfur. Initially it was S8 and net charge was 0. Why? Due to same number of due to covalent bond, and it gets converted to S2-. Why S2-? Because this sulfur absorbs or gains 2 electrons from this iron. तो इसके ऊपर हो गया -2. -2 means gain of electron, and wherever there is gain of electron it means that substance undergoes reduction. अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट करना है, उल्टा कर दीजिए. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज अदर एंड इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन. सो जिसका भी रिडक्शन होगा दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज दोज सब्सटेंस विच reduces the other and itself oxidize. So which substance itself oxidize? Fe. So Fe is the reducing agent. तो यहाँ पर चारों क्वेश्चंस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे सारे एग्जांपल्स और डेफिनेशन भी कर लिए. थैंक यू.